सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 समकालीन भारत 1 भूगोल। आज इसके देखेंगे अपन ऑब्जेक्ट, खालिस्तान, विकल्प, सब कुछ एक ही क्लास में। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक तो आपसे। ठीक है, बता बेटा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, इसमें अब बताओ, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ठीक है, 97 मिनट की 25 मिनट। अब बताओ आप बेटा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, चलो आप बताएंगे आप लोग, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, अब बताना बेटा, आप भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण में। ठीक है, अब आप बताएंगे बेटा, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलयित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? बता बेटा। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग खालिस्तान। ठीक है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप बताएंगे, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग खालिस्तान है। भारत के 30 डिग्री। ठीक है, अब बताएंगे बेटा आप सत्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब आप बताना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 75 से 16.6 किलोमीटर है। असत्य। ठीक, अब बताएंगे आप जोड़ी है नहीं। ठीक है, एक शब्द मतलब। ठीक है, वो देखिए, भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम बताइए। पूर्व के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताओ, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ठीक है, अब देखेंगे दो पार्ट की। ये दो पार्ट में आपका मैप दिया गया है। इसको एक बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपका जी पूछ लेते हैं, जैसे नंगा पर्वत कहाँ है आपका? इधर पे है। K2 कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, मरुस्थल, थार स्थल कहाँ पे? यहाँ पे राजस्थान में। गंगा 2 आप कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे मतलब पड़ता है, बीच के बीच। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? बीच में, इधर पे। मालवा का पठार कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपका? यहाँ पे। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे आपकी? यहाँ पे। ठीक है, शिलोंग पठार कहाँ पे आपका? यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक बार मैप में देखना है। इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इस वाले को, इसे यहाँ पे आपकी क्या है? अन्नाईमुड़ी, तमिलनाडु में। ठीक है, ये लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका जो पेपर है पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए एक बार अब आगे देखते हैं बस टू रेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नहीं, हिमालय पर्वत। अब आप बताएंगे बेटा, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी। बताना। हिमालय के किस भाग में कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटी प्रसिद्ध हैं? शिवालिक या हिमाचल? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, खालिस्तान बताएंगे आप लोग, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट। देवरा नेपाल में, ध्यान रखना, भारत में नहीं। भारत में सबसे ऊंची चोटी है उसकी क्या नाम उसका? कंचनजंगा। ठीक है, अब बताएंगे आप, भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, बताना। पीर पंजाल श्रेणी खालिस्तान में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी खालिस्तान में स्थित है।
जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब बताएंगे आप सत्य सत। दोआब का आयत नदी की प्रारंभिक अवस्था है। नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। उडगम मंडलम जिसे कोडाई कनाल भी कहते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है बताएंगे? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 3, ठीक है, अफवाह। इसके ऑब्जेक्ट, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह दौड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी का उद्गम स्थल? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो, ठीक है। निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? सांबा झील, लोकताल, लोकताल, ठीक है, लोकताल। खालिस्तान बताएंगे आप। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खालिस्तान कहा जाता है। कौन सी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अमरावती हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। कावेरी की, ठीक है। खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक है, सबसे लंबी मिलती है। सत असत बताइए बेटा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों, बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब आप बताएंगे बेटा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। अब एक वाक्य में उत्तर देंगे आप लोग। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? पश्चिमी ब्रह्मगिरी से, ठीक है, पश्चिमी ब्रह्मगिरी से। अब बताएंगे बेटा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अब आप बताएंगे बेटा, पूर्णा, बैधा, पैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पूर्णा, बैधा, पैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। देखा, भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। चिल्का, उलीगढ़ झील। लैगून झील क्या होती है बेटा? समुद्र से लगी हुई झील होती है, ठीक है, समुद्र स्थल से, ठीक है, समुद्र का पानी उसमें आता रहता है। अध्याय 4 जलवायु देखेंगे। अब बताएंगे बेटा आप, भारत का नगर जो बेष्टी छाया प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आम बेष्टी कहाँ होती है? शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होता है? पंजाब में हो, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में, लेकिन कर्नाटक में नहीं हो। अब बताएंगे आप खालिस्तान। भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी, बिल्कुल। मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा से हुई, ठीक है। देखो जे में अब बरसात कैसे होती है, इधर पे देखो, जे अपनी क्या रेखा होगी। अब जे आई भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की सागर। अब देखो जी ने कहाँ से उठाया? इस साइड से। क्या इस साइड क्या है? कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर से इन्हें पानी उठाया और देखो जो पानी ले जानी ऊपर,
ले जाने के लिए इससे क्या होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा इससे होती है। अब ये जाके कहाँ यहाँ हिमालय से टकराएंगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होगी नहीं होगी। पर बंगाल की खाड़ी से भी मानसून उठता है, लेकिन इससे मानसून उठता है यहाँ पे जे भी उठेगा, इस साइड जाएगा अंदर, तो इधर पे क्या होता है आपका मानसराम है, इधर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जे यहाँ पे टकरा के जे मिलेंगी और जे मिलेगी तो भीषण बारिश होगी नहीं होगी। तो ऐसा सिस्टम चलता है आपका बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून से वैसा होती है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, अब तो याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप बताएंगे बेटा, सत्य सत्य पूछना है आप ना। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते। सत्य सत्य असत्य बेटा। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, अलग अलग होते। तटीय प्रदेशों में तापमान कम होता है। ठीक है। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है। अब बेटा आप बताएंगे, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। महावट किसे कहते हैं। उत्तर भारत में शीतकालीन। बिल्कुल, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। अब बताएंगे आप, भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम मत लिखो। हाँ, बोलो बोलो। शीत ऋतु, हाँ अमेजन कौन हुआ। शीत ऋतु ठंडी हो गई, ग्रीष्म ऋतु गर्मी होगी, मानसून जो वैसा चल रहा है। ठीक है। हाँ, मानसून को आगमन अलग हो, वापसी अलग हो। ठीक है बेटा, आगे अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा पेड़। देखो, भारत में प्रजातीय पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। किस जंगल को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। अब आप बताएंगे, भारत में खालिस्तान नेशनल पार्क है। विश्व में भारत खालिस्तान जैव विविधता वाले देश है। 12। भारत में 103 नेशनल पार्क है। ठीक है। अब बताएंगे आप, सर्पगंधा का उपयोग खालिस्तान के निदान में होता है। रक्तचाप की। ठीक है। तिब्बती जंगली गधों को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है। विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में मिलता है। घड़ियाल, घड़ियाल जानते हो क्या है। मगई जैसा होता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सत्य बताओ, सत्य हो गया आपका। अब बताएंगे आप, भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है। सॉरी, भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है। सत्य। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोध है। ठीक है। मैंगो वन तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है। मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है, पाए जाते हैं। सत्य। मैंगो कितने पाए जाते हैं। ज्वार भाटा करके समुद्र को पानी दिन में 2 बार आउट होता है। ठीक है। पानी आए और समुद्र को पानी कैसे नमकीन ही हो। ठीक है। जो पानी भी है तो समुद्र को पानी, दो ही में हो जाए पानी। ठीक है। नमक वाले पानी में और में दो ही पानी में। मैंगो मर जाए तो विशेषता है कि 2 ही पानी में पनप जाए। अब बताएंगे बेटा आप, एक शब्द उत्तर, किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक प्रजातियों के नाम। गुज्जर व बकरवाल। अब बताएंगे आप, किन क्षेत्रों में मैंगो वन पाए जाते हैं। मैंगो वन गंगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, सब नदी के नाम लेगा तो आई जाए। तुमने यमुना बोला, यमुना है नहीं बेटा। गंगा वन, मैंगो वन कहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। सुनो, जो नदियाँ कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, वहाँ पे पाई जाती है। क्योंकि मीठा पानी नदियों का हो गया और खारा पानी कौन सा होगा, समुद्र का। तो जो नदियाँ कहाँ पे मिलती है, समुद्र में जाके उनमें होती है मैंगो वन। ठीक है, आगे बढ़े। अध्याय 6 जनसंख्या। भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी। कब की गई थी। 72 में। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है बेटा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा। अब बताएंगे आप, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब बताएंगे आप, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या कहते हैं।
और एक भैंस प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक भैंस से मरने वाले को क्या कहते हैं? लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को खालिस्तान क्या कहते हैं? ठीक है, अब बताएंगे बेटा आप। किशोर जनसंख्या में पैराहा खालिस्तान से खालिस्तान 10 से 19। ठीक है, अब बताएंगे सत्य सत्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। असत्य, राजस्थान है ना जनसंख्या की दृष्टि से। अब बताएंगे आप, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। सत्य है बेटा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सत्य। अब इसके देख बताएंगे आप एक शब्द में उत्तर। भारत का 29वां राज्य कब पुनः गठित हुआ? 29वां राज्य 2 जून 2014। ठीक है, आप बताएंगे आप किस राज्य में 1001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवासरत है? बिहार में। पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या बोल रहा है? प्रति वर्ग किलोमीटर। बेटा प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये पूछा। ठीक है, अब बताएंगे आप वर्ष 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है? 64,400। ठीक है, तो ये आपके बेटा भूगोल की आपकी फर्स्ट बुक हो गई कंप्लीट। इसमें पूरे ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, इस बार पूरा वीडियो कंप्लीट है। ठीक है, और भूगोल के पूरे कंप्लीट करवा दिए। इसमें सत्य खालिस्तान मतलब बस जोड़ी छोड़ के। ठीक है, बाकी सब कंप्लीट है। इस वीडियो को आपको पेपर के टाइम पे देखना, 16 मिनट में आपकी पूरी बुक कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।